मैंने समय तथा कार्य को स्टार्ट किया है, पहली वीडियो है, लेकिन समय तथा कार्य को अगर मिश्र समानुपात के बिना करने जाएंगे तो बेवकूफ़ी होगी और कर ही नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। तो मिश्र समानुपात में दो टाइप के अनुपात होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उनको समय तथा कार्य से कैसे रिलेट करते हैं वो इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। जिनको ये नहीं आएगा तो वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं समय तथा कार्य में। यही रीजन होता है कि बहुत से बच्चे समय तथा कार्य सीखने के बाद भी नहीं सीख पाते। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो। मिश्र समानुपात दो टाइप से होता है, उसमें एक सीधा अनुपात होता है, एक आपका विलोमानुपात होता है। सीधा अनुपात हमें कहता है कि एक चीज दूसरी चीज से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे यहां हम देखें, इस क्वेश्चन से समझें, यदि 15 संतरों का मूल्य 35, तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा संतरे लेने हैं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, संतरे कम करने हैं तो पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ये जो अनुपात होते हैं इनको हम सीधा अनुपात कहते हैं। इनको करने की ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं, वो सीख लीजिए कैसे करना है। जब भी आपको ये पता चले कि क्वेश्चन के अंदर सीधा अनुपात दिया है, सीधा फिर से बता दे रहा हूं कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। जैसे संतरा अगर बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा और संतरा कम हो जाएगा तो मूल्य भी उसका कम हो जाएगा। ऐसे तरह के अनुपात को आप सीधा अनुपात कहते हैं। सीधे अनुपात में आपको करना क्या होता है, दो तरीके होते हैं, लेकिन हम उन दोनों से अलग अपनी ट्रिक से करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए, 15 संतरे और 35 रुपए के हैं तो 39 संतरों का मूल्य क्या होगा। अगर यहां संतरे डायरेक्टली डबल हो रखे हैं या पहाड़े में आ रहे हैं, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स आधा, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि अगर डबल संतरे होते तो डबल ही रुपए लगते और आधे संतरे होते तो आधे ही रुपए लगते, क्योंकि सीधा अनुपात है। लेकिन यहां ना तो ये डबल है, ना ही आधा है, ना ही तिहाई है, ना ही 3 गुना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में या फिर डायरेक्टली हम इसको कैसे कर पाते हैं। देखिए, जब भी आपको सीधा अनुपात दिया है तो पहली दो संख्या 15 और 35, इन दोनों को हमेशा भाग में लिखना है, या तो 15/35 या तो 35/15। अब इन दोनों में से आपको इसको कब लिखना है और इसको कब लिखना है ये समझना है। आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। जैसे आपको मूल्य चाहिए किसका, 39 संतरों का मूल्य चाहिए। जब आपको मूल्य चाहिए तो आपको कौन सा अनुपात इसमें से लेना होगा, यही सोचने वाली बात होती है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि इस अनुपात में क्या पहले ऊपर है और इस अनुपात में क्या ऊपर है। बस एक बार समझना है, आज एक बार, फिर आप हमेशा इसको 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। आपको मूल्य चाहिए तो आप देखें मूल्य कितना है पहले वाले का, 35। मूल्य चाहिए तो मूल्य ऊपर रहेगा और संतरे नीचे रहेंगे। ये मूल्य चाहिए हमें, तो इसलिए पहले वाले का मूल्य ऊपर रखेंगे और संख्या अनुपात में ही रखनी है, तो इसलिए ऊपर मूल्य आएगा, जो चाहिए वो ऊपर आएगा और संख्या नीचे आएगी जो संख्या चाहिए। अब 15 संतरे नीचे आएंगे क्योंकि मुझे चाहिए आपका मूल्य, तो पहले वाले का मूल्य ऊपर और उसकी संख्या नीचे और गुणा में। अब आपको कितनी संख्या दे रखी है उसको गुणा कर दें, 39 संतरे। 3 पंजे 15, 3 से 13, 5 सते 35, 13 सते 91, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 39 संतरों के हमें 91 रुपये देने पड़ेंगे अगर 15 संतरे आपके 35 रुपये के हैं तो। 35 पुस्तकों का मूल्य आपका 2758 रुपये हो तो 13 पुस्तकों का मूल्य, हमें क्या चाहिए, मूल्य चाहिए। तो मूल्य चाहिए तो मूल्य ऊपर होना चाहिए,
58 डिवाइडेड बाई, तो अगर मूल्य ऊपर है तो पुस्तकें नीचे, तो पहले वाले का अनुपात हमेशा ऐसे रहेगा। अगर आपसे यहाँ पुस्तकें पूछी होती पुस्तकें कितनी चाहिए, तो फिर ये पुस्तकें 35 नीचे वो आपका ऊपर होता और ये वैल्यू नीचे होती। बस जो चाहिए बाद में उसको हमेशा ऊपर रखना है, पहले वाले की वैल्यू को। तो आप समझ गए होंगे, इन दोनों को बटे में रखना है, अनुपात में रखना है, और ऊपर उसको रखना है जो आपको लास्ट में चाहिए। मूल्य चाहिए तो मूल्य ऊपर, संख्या नीचे, और गुणा में बाद में जो दिया है उससे आप गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है बहुत आसानी से। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमें इसका आंसर कितना मिलने वाला है। विलोमानुपात, विलोमानुपात होता है उल्टा अनुपात, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होएगी और एक कम होएगी तो दूसरी ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम स्पीड ज्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा कहीं जाने में, स्पीड आपकी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम विलोमानुपात में काउंट करते हैं। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यदि 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काट सके, देखिए व्यक्ति ज्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे और व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। इस तरह के अनुपात को विलोमानुपात कहा जाता है। और अगर इनमें सिर्फ दो चीजों को रिलेट किया है तो बहुत सिंपल सा आंसर लाने का तरीका क्या है। अगर विलोमानुपात होता है तो पहली दो संख्याओं की हमेशा गुणा होती है, 10 गुणा 8, और बाद में जो संख्या दी है, 8 व्यक्ति दिए हैं तो व्यक्ति से भाग कर दो। अगर दिन दिए होते तो दिन से भाग कर देते, व्यक्ति से भाग करोगे तो दिन आएंगे, दिन से भाग करोगे तो व्यक्ति आएंगे। तो इसमें सिंपल है कि पहले दोनों की गुणा करनी है और बाद वाले से भाग करना है, बस सिंपल, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर 8 व्यक्ति काम करने लगेंगे तो 10 दिन में कर पाएंगे, जबकि 10 व्यक्ति काम कर रहे थे तो 8 दिन में कर पाते थे। विलोमानुपात में आपको पहली दोनों संख्याओं की गुणा करनी है और बाद वाले से भाग करना है, तो इसमें बहुत इजी होता है, सीधे अनुपात से भी आसान होता है। जैसे 36 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकें, तो मैंने क्या बताया, यहां व्यक्ति ज्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे और व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो ये हो गया आपका विलोमानुपात। विलोमानुपात में पहली दोनों संख्याओं की गुणा की जाती है और बाद वाले से भाग किया जाता है। यहां 15 व्यक्ति पूछे हैं, दिया है तो दिन निकल के आएगा, दिन देता तो व्यक्ति निकल के आते। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दिए 15, 5 पंजे 25, 3 से 12, 12 पंजे 60, तो 60 दिन में से समाप्त कर पाएंगे 15 व्यक्ति। तो 36 व्यक्ति 25 दिन में कर पा रहे थे तो 15 व्यक्ति इसको 60 दिन में कर पाएंगे। इतने सिंपल सा काम करना है कि जब भी विलोमानुपात है तो पहली दोनों संख्याओं की गुणा करनी है और बाद वाले से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 3 चीजें आ गई। अभी तक हम 2 चीजों को रिलेट कर रहे थे, अब हमने 3 चीजें ली हैं एक साथ। अब मैं इसको आपको समझाता हूं, बहुत बढ़िया सी ट्रिक। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा समय तथा कार्य का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। विलोमानुपात, समानुपात और आपका मिश्र समानुपात सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारे पास व्यक्ति हैं, चावल है और दिन है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे उसने कहा 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। सबसे पहले ये देखना है कि आपको किसको फाइंड आउट करना है और फिर उसको आपको हर किसी से ये देखना है कि वो सीधे अनुपात में है कि उल्टे अनुपात में है। उस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो इसकी जो ट्रिक है, उस ट्रिक को हम क्या करते हैं कि आप सबसे पहले अगर दिन दिए हैं तो पहले वाले का दिन लिख लेंगे। पहले वाले में 12 दिन है तो उसको आप यहां लिखेंगे, जो आपसे पूछा है पहले वाली वैल्यू में से सबसे पहले उसको लिखा जाता है। फिर एक एक करके इससे उसको संबंधित किया जाता है। तो दिन 45 व्यक्ति और दिन, तो व्यक्ति और दिन का जो अनुपात होता है वो विलोमानुपात होता है, क्योंकि ज्यादा व्यक्ति तो कम दिन, कम व्यक्ति तो ज्यादा दिन। तो यहां जो व्यक्तियों का अनुपात होगा, पहले व्यक्ति 45 हैं और बाद वाले व्यक्ति 24 हैं। इनका अगर विलोमानुपात बनता है दिन के साथ तो इन दोनों का सीधा अनुपात लिखा जाएगा, तो वो होगा 45/24। ये सीधा अनुपात उल्टे में लिखा जाता है और उल्टा अनुपात सीधे में लिखा जाता है। तो 45 और 24 का अनुपात लिखा जाएगा क्योंकि ये दिन के साथ उल्टा अनुपात बनाते हैं। फिर
चावल की बात आती है तो ज़्यादा चावल ज़्यादा दिन तक खा पाएंगे, कम चावल कम दिन तक खा पाएंगे। तो इसका मतलब हो गया सीधा अनुपात, तो उसको लिखा जाएगा उल्टे अनुपात के साथ, मतलब उसको उल्टा करके लिखा जाएगा। तो बाद वाली संख्या को ऊपर और पहले वाली संख्या को नीचे लिखा जाएगा। ये एक अलग सी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, बिल्कुल अलग सी, ना कुछ याद रखना है और ना ही कुछ इसमें अलग से दिमाग लगाना है। एक चीज़ सीखनी है और सारे क्वेश्चंस उससे हो जाने हैं। अब आप देखिए एक लाइन में इसका आंसर आएगा 12 दूनी 24, हम इसको काट लेते हैं, 2 चौके 8, 15 तिये 45, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो वो 6 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे अगर 24 व्यक्ति उसको 80 किलोग्राम को खाने के लिए बैठेंगे तो, इस अनुपात के अनुसार। तो आपने देखा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए। मैंने आपको बताया सीधा अनुपात कैसे होता है, विलोमानुपात कैसे होता है, उन दोनों के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और एक से ज़्यादा अनुपात एक ही क्वेश्चन में आता है तो उनको कैसे रिलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे समय तथा कार्य के कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन। जिसको नहीं वो आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है, मैं कल उसको अपलोड करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ, बढ़िया सी ऐसी ट्रिक जो आपको बहुत आसान बना देगी समय तथा कार्य के क्वेश्चंस को। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.